गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसना नूं पवित्र करिए ते प्यार नाल गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, जय संतां दी। अज असी फिर एक बारी अपने आप नूं बड़े भागां वाले कहंदे हाँ कि कांशी टीवी च बैठ के स्टूडियो च आप सब दे शुभ दर्शन करन दा 200 मुल्कां दे विच सानूं समा मिल रहा है। कांशी टीवी के राही एक ऐसा मीडियम बनया है कि जिहड़ा असी अपनी गल आप तक पहुँचा सकते हाँ तो अपनी तुहाडे तक कह सकते। अज जो टॉपिक लैके मैं आप जी को हाज़र होया हाँ उस नाल ते गलबात करांगे, पर सब तो पहला असी सारे कांशी टीवी दे सेवादार जो कुछ हाथरस विच होया है मनीषा बच्ची दे नाल, असी सारे उस दे नाल शामिल हाँ। ये दुख की घड़ी है कि इंसानियत कदे सुनते होंदे सन कि देवते भी होंदे ने ते राक्षस भी होंदे ने। जो उन्हां चों मुंडियां ने वर्तारा किया इस बच्ची दे नाल सितंबर के महीने वो किसी राक्षस तो घट नहीं बल्कि राक्षसां तो भी माड़ा है। रत्ती पार जिन्हों मन दे विच कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, जाके मंदिरों दे विच मत्थे टेकने और कारे इहो जे करने, जय करनी गुरुआं पीरां दी ते कम ओहो जे दहशत वाले करने, ये अज इंसानियत दे मत्थे ते कलंक है। केवल यूपी ते नहीं, केवल हाथरस ते नहीं, पूरी इंसानियत दे मत्थे ते कलंक है कि की इंसान इहो जिहे हुंदे ने। और जिवें मैं कई बारी क्या करना हाँ कि इंसान दे घर जन्म लैके बंदा इंसान नहीं बनता। डॉक्टर दे घर जन्म लैके कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, बनना पैंदा है। इंसान बनन वास्ते उन्हां गुणां नूं धारण करना पैंदा है जिहड़े गुण एक इंसान दे कोलों मालक खालक ने आस रखी है इहो जिहा होना है। और ये आस मालक दी आदि काल तो चलती है, आदम दे वेले तो आदम जदों तो आदम ते ईव नूं मालक ने बनाया, जो असी कहानी सुनते हैं तद तो ही इंसानियत दी कदर करनी, इंसान नूं दर्जा वो देना रब जिस दे विच परमात्मा है। आदम को खुदा मत समझो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। उहदे नाल ये वर्तारा करना, ये जिन्नी भी इसकी निंदा की जाए उन्ना ही घट है। और इसदा इलाज सारे कानून भी बनन। ये हुण निर्भया का जिहड़ा केस होया सी उहदे च फांसी भी हुई, लेकिन गल तो मन नूं बदलन दी है। और साध संगत मन बदलने वास्ते केवल तो केवल धर्म ही काम होंदा है। असी वेख लईआं ने सारियां 78-80 साल मैं होने लगे, ये जिन्नियां पॉलिसियां ने होर सरकारी इदारे ने सोशल वर्कर ने देख लेने। लेकिन मन नूं बदलने वास्ते सच्चे ते सुच्चे धर्म की जरूरत है। और जदों एक सच दे मार्ग के उत्ते बंदा लग जाता है फिर मन बदल जाता, फिर ना उहदे अंदर जात पात रहिंदी है, ना ऊंच नीच रहिंदी है, वो बल्कि हर एक इंसान दे विच अपने मालक खालक दे दर्शन करता है। सो साध संगत अज दा जो टॉपिक है वो है दान करना, सेवा करनी। और मैं अज दा शो जो है एक कथा तो शुरू करना चाहता हाँ कि एक राजा बहुत ही चंगा सी और अपनी प्रजा नूं धीआं पुत्रां वांगू उहदी पूजा करता सी, उन्होंने धीआं पुत्रां वांगू उन्हां दी कदर करता सी, धीआं पुत्रां वांगू उन्हां दी सेवा करता सी, लुक आफ्टर करता सी। और उहदी ये भगती भी बहुत करता सी। उहदा ये आचरण वेख, और भगती कोई कर्मकांड नहीं हुंदा। भगती जिन्हों कहिंदे ने कि प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, वो जिहड़ी है वो एक वे ऑफ लाइफ है, बंदे दी सोच है, जिहड़ा कि भावें वो इंग्लैंड च रहे, भावें इटली च रहे, तो भावें इंडिया च रहे, उहदी सोच जिहड़ी है वो बंदे दी कदर करनी, आदमी दी कदर करनी, आदमी दी पूजा करनी। अज असी पत्थरां दी करते हैं, पुस्तकां दी करते हैं और चीज़ां दी करते हैं,
पर आदमी नाल जदों बंदे नाल ये वरतारा कर, खास तौर पर औरत नाल, ये तो बहुत ही मंदी घटना। लेकिन वो राजा बहुत कदर करता सी और उसकी भगती ते खुश होके कहते ने एक देवता आया और देवते ने कहा कि भाई तेरी भगती ते मैं खुश हाँ, तू मंग लै जो भी मंगनी है। और उस संत ने कहा भी तू अज तू जो मंग लिया। कह लगा महाराज मैं की मंगना, मेरी प्रजा सुखी है, मैं सुखी हाँ, तो तुसी इन्ना ही बहुत है भी मेरे वास्ते जो कुछ भी चाहिए मैनू मिल रहा है और प्रजा का मैनू प्यार मिलता है, इस तो वड्डी होर कोई मेरे को वास्ते दौलत नहीं है। उस संत ने कहा फिर भी मैं कोई देना है। और वो जान लगे, उन्होंने सुरमा देता उन्हें थोड़ा जिहा और राजे ने कहा कि तेरे मुल्क दे जिहड़ा भी कोई अंधा उहदी अखां 'च पाएगा, 2 अखां 'च पैना सिर्फ, तो उहदियां अखां ठीक हो जाएगियां, उहदी नज़र वापस आ जाएगी। आप संत चले गए। राजा हम सोचे मेरे राज दे विच अंधे तो बहुत ने, देयर आर मैनी ब्लाइंड्स, तो किनू दें। तो उन्हें चेते आया कि वह एक बहुत ही योग मिनिस्टर सी, जिहड़ा बहुत ही अच्छा सी, ईमानदार सी, सच्चा सुच्चा सी और पब्लिक की बहुत सेवा करता सी। वो ब्लाइंड हो गया सी। उहदे ध्यान च आया कि मैं क्यों ना उसनूं फिर नज़र आ जान तो फिर लोगों की सेवा करे, खिदमत करे। और साध संगत उन्होंने बुलाया, सारा मजमा इकट्ठा हो गया, सारा शहर इकट्ठा हो गया कि अज उस मिनिस्टर ने लोग उन्होंने प्यार करते सी, अज वो नज़र वापस आ जानियां। और वो सुरमा जदों एक अख च पाया तो की वेखते हैं कि वो अख की नज़र आ गई, वो देखन लग पिया। तो सारे ताड़ियां वजातियां भी हुण दूजी अख का बचा है, तो ये हुण राजा जिहड़ा वजीर है ये दूजी अख च पाएगा तो दूसरी भी नज़र आ जाएगी। लेकिन की देखते सारे हैरान हो गए, राजा भी हैरान हो गया। उन्हें अपनी अख च पान की बजाय अपनी जीभ ते रख दिता। जीभ ते जो रखा तो राजा भी हैरान, सारिਆਂ ने कहा की कीता ही, तू अख च माना है तेरी दूजी भी नज़र आ जाती। तो उन्हें कहा राजा फिक्र ना करो, मैं कहते उन्होंने जीभ ते रख के हुण देख लिया कि सुरमा किवें बनदा है, किहड़ियां-किहड़ियां जड़ियां बूटियां इहदे च आउंदियां ने, मैं देख लिया। तो हुण मैं देख लिया तो मैं वो सुरमा बनावांगा तो अपने मुल्क के जिन्ने ब्लाइंड ने सब की नज़र आ जाएगी, सब का भला हो जाएगा। सो साध संगत इनू कहते हैं दान, इसनू कहते हैं किसी की बांह फड़नी, किसी का जिमें वो एक होर शायद जीसस की गल है कि किसी नू मच्छी खवा दोगे तो एक दिन खाएगा, पर जे उन्होंने मच्छी पकड़नी सिखा दोगे तो रोज़ खाएगा। इस वास्ते अज दे इस मौके ते जदों कि करोना वायरस पूरी दुनिया ने दुनिया नूं घेरिया है, इस वक्त भी असी कुछ दान कर सकते हैं। असी डॉक्टर नहीं हाँ सारे, लेकिन जिहड़े डॉक्टर ने वो साडे कोल इस वेले कांशी टीवी च आए ने, जिहड़े सानूं दसणगे कि असी की चीज़ होर दान कर सकते। जिस तरह महात्मा बुद्ध हमेशा क्या करते सी, दान करो दान करो दान करो। लेकिन साध संगत एक गरीब बंदा रोज़ सुनता सी, उन्हें कहा बाबा जी बाकी तुहाडी सारे हुक्म मैं मानता पर मैं दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को है ही कुछ नहीं। महाराज ने कहा कौन कहता तेरे को कुछ नहीं। उसने अपनी दोवें जेबां कुर्ते दियां खाली दस दियां, वेखो जी एक पैसा नहीं है। कहन लगे तेरे को बहुत कुछ है, रब ने दिता, तेनू पता नहीं, तेरे को बहुत कुछ है, तेरे को वो ताकत है, वो शक्ति है, तेरे पास वो दौलत है जिहड़ी हर बंदे को नहीं है। तो हैरान हो गया, कहने लगा तेरे को, महात्मा बुद्ध ने कहा तेरे को मुस्कुराहट है, तेरे को स्माइल हैगी है ना? कहता हाँ जी वो तो हैगी है। कहता फिर स्माइल का दान कर। तेरे को मिठी भाषा है, शब्द जिहड़े मिठे बोल सकने वो दान कर। सो साध संगत सानू भी कोई पता नहीं कई बारी कि असी की लुको के बैठे हैं, मालक का दिता होया जिहड़ा असी दान कर सकते हैं। और उहदे विचों एक है प्लास्मा। मैनू भी नहीं सजे पता अज इस देश दे विच जिन्हां ने इहदे ते बहुत ही सेवा की है इस इशू के उत्ते, और एक की चीज़ है ये तुहाडे नाल सांझ पाउण नूं, ताकि असी इस मौके के उत्ते जदों हर बंदे नूं हर बंदा तो कुछ ना कुछ दे सकता है इस भीड़ के समय, वो साडे नाल जिक्र करन। मैं सारी संगत वालों स्वागत करता हाँ साडे डॉक्टर रेखा आनंद जी का। डॉक्टर रेखा जी आप जी का बहुत स्वागत है कांशी टीवी ते। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। और इन्हां नाल जो बैठे ने
ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬੱਸਨ ਹਨ, ਸੁਮੀਤ ਬੱਸਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਸੁਮੀਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਰੇਖਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਪਲਾਸਮਾ ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਮਾ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਸੈਲਸ, ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਔਰ ਵਾਈਟ ਸੈਲਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦਾ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਸੈਲਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਲਸ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰॉ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਲੂਇਡ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਜਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਪੇਟੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀ। ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਇਤਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਾਈਟ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਤਨੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼। ਤੇ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਡੀਮੇਡ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ UK ਵਿੱਚ 2 ਟਰਾਇਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਟੇ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ ਜੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਖੂਨ ਵਾਪਸ, ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
और तुसी साडा नंबर डायल करो और तुसी 1 मिनट च सानू अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। साडा नंबर जिहड़ा है वो है 0300 123 2323। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਾਰਮ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 82 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਖੂਨ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬਸਨ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦੀਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਓ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਸੇ ਨਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਵੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਬਈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਲਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਬੈਲ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਲ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਧੰਨ ਰੱਖੀਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਬਲਾ ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਅਵਗਣ ਛਾੜੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਸਿਮਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ, ਆਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? So as I work as a dentist, we're in close communication with patients from their mouth, from the saliva. So I understood that I caught COVID-19 from one of the patients. This was just before lockdown. Over lockdown happened at that time. And I was unwell for about 7 to 10 days with fever and fatigue. My wife Indapal also caught it, so we were unwell. And then with God's grace we recovered and have been healthy. And then pre-COVID I donate blood, otherwise normal blood donation. I've given about 30 times. My regular donation was due, and when I went in May time they said that if you've had COVID then you can help. And I said, let me help you then. And so they told me about this trial that they are running for antibodies, convalescent plasma. They asked some simple questions. They said, fine, come in. And they took blood as normal and tested this. And my antibody levels were higher and could be useful. And they told me that within a few days of doing the antibody test. And since then I've been giving every 2 weeks. I've been giving blood plasma. You can give every 2 weeks. I'm due to give again in a few days time to do what I can do to help. बहुत अच्छा। साध संगत जी ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ, COVID-19। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਡਲਟ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 30 ਵਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੇਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਲਾਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਲਾਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Yes, dentists were shut during lockdown for 3 months. We started again in June, and going back in. We've always had good PPE, good precautions, but you can still get it. These precautions are now at a higher level, doing more. Extra PPE, extra precautions, temperature checking, COVID questionnaires. But this service is what we do, what I've been graced and blessed with the opportunity to do. We must continue, take precautions. Fortunately, with this blood donation, plasma donation, they also tell you every time you give that you've got high antibodies. Yes. So I've got reassurance that my antibodies are still good and that I am safe as well. May I interrupt and tell you that you recover your antibodies within 24 hours. Yeah. You recover the antibodies, and it's my appeal to the Asian youth like you, Dr. Sumit, that bring as many people as you can, because normally we Asians hesitate to donate, but this time the response has been very much, I should say, unexpected though, and very pleasant. 10.4% was last week's estimate of the Asians donating. So you are coming forward, the youth of this country is coming forward. I request you all, please tell your friends to come and donate. You can save a life. ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲਾਸਮਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਰੇਖਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੈਸਟ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫੀਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ 'ਚ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਕੋਈ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੋਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੌਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜਦੋਂ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਊ ਮਚ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਪੇ ਟੂ ਯੂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਇਓ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਜੋ ਸੁਮੀਤ ਬੱਸਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੋਮਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਹਾਰਟ। ਔਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੇ ਲੰਘ ਗਏ ਔਰ ਲੜਕੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਐਡਰੈਸ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗਿਆ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਕਰ ਭਲਾ ਸੋ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਜਾਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦਿਸ ਬਿੱਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪੇਡ ਵਿਦ ਏ ਗਲਾਸ ਆਫ ਮਿਲਕ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਅਗੋ। ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਰ ਭਲਾ ਸੋ ਹੋ ਭਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ,
अमेरिका भी, सब जगह, इंडिया भी, हर जगह अपने एशियन भैनों भरावां ने कुर्बानी भी बहुत दी है। लेकिन असी ये दान जिदा कोई मुल ही नहीं है, जिहदा साडा नुकसान नहीं, वो करने नहीं अगे आते। तो मैं डॉक्टर रेखा आनंद जी नूं पुछना चाहांगा कि हुण ताज़ी सिचुएशन च तुसीं ये दसो भी एशियन कम्यूनिटी जिहड़ी है, पहले तो दसो भी हुण किवें अगे आ रहे कि नहीं, तो दूजा ये दसो भी वो कितनी जरूरी है कि एशियन कम्यूनिटी अगे आए। जी ज़रूरी इस करके है, जिस तरह तुसीं कहा उपासक जी, दैट इट इज़ अफेक्टिंग मोर, द एशियंस आर बीइंग अफेक्टेड मोर देन द अदर कम्यूनिटीज़। दूसरी चीज़ है कि वी हैव रियली पिक्ड अप ऑन दिस मैसेज ऑफ द कन्वेलेसेंट प्लाज्मा, और असी अगे आ रहे हैं। और जिस तरह मैं पहले भी सानू कहा सी कि मैंने फिगर्स हर हफ्ते देखने को मिलते हैं, और मैंने बड़ी तसल्ली होंदी कि साड़ी यूथ पर्टिकुलरली जिहड़ी है वो आ रही है अगे और आके डोनेट कर रहे हैं। एक तो असी लोग नंबर साढ़े ज़्यादा हैं जिन्होंने कोरोना होया है, और दूजा साढ़े थोड़ा जिहा जिन्होंने कहते हैं ना परिवर्तन हो गया है। वी आर कमिंग। और मेरी रिक्वेस्ट है, तुहानू हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ा कुछ भी नहीं लगना और किसी की जिंदगी बच जाएगी। इस तो वड्डा दान और कोई हो नहीं सकता। अगर तुसी यह करोगे थोड़ा बिल्कुल कुछ नहीं होएगा। रिसर्च हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। और जिस तरह मैं सानू पहले कहा सी, दिस इज़ नॉट अ न्यू ट्रीटमेंट। पहले भी एंटीबॉडीज़ कलैक्ट करके ट्रीटमेंट होया होया। तो तुसी प्लीज़ अगे आओ, एंटीबॉडीज़ दिओ अपनिया, और अपन देंगे तो रब थोड़ा भला करेगा, क्योंकि यह होर इहदा कोई अजे ट्रीटमेंट है नहीं। कोई अजे कोई किसी को पता नहीं है कि यह दवाई जिहड़ी है, सब ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। और हो सकता है ट्रायल प्रूव हो जाए कि भाई ये बहुत ज़रूरी है, फिर तो सानू होर भी ज़रूरत हो जाएगी अगे आने की। और तुसी 28 दिन के बाद 28 डेज़ आफ्टर द लास्ट सिम्पटम डोनेट कर सकते हो। और सानू कुछ भी नहीं करना, तुसी सिर्फ यू हैव टू जस्ट रिंग द नंबर और गो ऑन टू द वेबसाइट एंड वी विल टेक केयर ऑफ यू। बाकी यू आर बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द नेशनल ब्लड सर्विस। सानू पोस्ट डोनेशन भी कोई प्रॉब्लम होगी, वो भी असी साड़ी केयर करांगे। प्री डोनेशन कोई क्वेश्चनस होंगे तो साड़ी हेल्पलाइन हैगी है, प्लीज़ रिंग अस, आस्क, एंड यू कैन ऑल्सो रिंग मी। माई नंबर्स ऑन द वेबसाइट ऑफ द NHSBT। और मैं जो तुसी मेरे को पूछना चाहोगे मैं सब जवाब देने की कोशिश करांगी। अगर जवाब नहीं होंगे तो पढ़ के फिर जवाब देने की कोशिश करांगी। हाँ जी रेखा जी, ये तो होया गल पई, एक चीज़ तो तुसी ये भी सारिਆਂ ਨੂੰ दस सकते हो ना कि जिथे उन्होंने शक पाए ब्लड नैशनल ब्लड सर्विस नूं भी इस दी प्रॉब्लम हो सकती है, उत्थे तो उन्हें लेना ही नहीं। हाँ ये तुसी ਇਹਦੇ बारे दसो। हाँ जी, इस तरह है कि अगर तुसी डोनेट करन आंदे हो, चाहे तुसी ब्लड डोनेट करो चाहे प्लाज्मा, असी पहले तुहाडा टेस्ट करने हैं। और अगर टेस्ट करने हैं और तुहाडे कोलों बहुत सारे सवाल पूछते हैं तुहाडी अपनी हेल्थ के बारे। और अगर सानू लग जाए कि तुसी नहीं डोनेट करना, क्योंकि साढ़े वास्ते डोनर जो होंदा है वो पहले होंदा है। डोनर की केयर पहले है, बाद विच वो प्रोडक्ट पेशेंट नूं पहुंचता है। तो डोनर केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोनर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द नेशनल ब्लड सर्विस। तो सानू ए मैं अश्योर करना चाहनी हाँ कि अगर लग्या सानू कि नहीं तुसी नहीं डोनेट करना है तो साडा डोनेशन नहीं लिया जाएगा, किसी भी हाल नहीं लिया जाएगा। बिकॉज वी आर कमिटेड टू डोनर केयर मोर देन एनीथिंग एल्स इन द ब्लड सर्विस। साध संगत ये बड़ी जरूरी जी साडे कोल गल जहन विच दिमाग च बिठाने वाली है, क्योंकि इदा नहीं है जिमें कई बार इंडिया च ही देख लें भी जोड़ा है ले जाते, इत्थे उंज नहीं है। प्रॉपर फार्म भरना पैंदा है और फार्म दे विच सारे क्वेश्चन जिहड़े नूं आंसर देना पैंदा। ये तो है जो खून दान करना तो जिहड़ा प्लाज्मा की गल है वो खून ने, वैसे सानूं खून दान भी करना चाहिए है, क्योंकि असी इत्थे हर महीने, ये भैन जी ने शुरू किया 25 साल पहला सानू उत्साह दिता, क्योंकि उस वे एशियन कम्यूनिटी अजे भी नहीं आ रही अगी, तो उस वे तो बिल्कुल ही नहीं सुना रहे। और इन्होंने सानू उत्साह दिता तो भवन दे विच वो खूनदान जद तो हर महीने शुरू है। और हुण इन्हां दिनां दे विच जिहड़े अच्छे लोग ने, तुहाडे वर्गे धार्मिक लोग ने, जिहड़े अपना ये धार्मिक फर्ज समझते हैं कि वाकई सानू सेवा करनी चाहिए है, सानू मदद करनी चाहिए है, और जिथे साडा कोई नुकसान नहीं वो भी इस वास्ते इन्ना जरूरी है कि असी ईमानदारी दे नाल असी मानवता की सेवा करिए। क्योंकि
कई बारी जिस तरह सानू दस्सिया जाता है कि इन्नी बारी तुसीं पाठ करो पूजा करो, मैं हुण अज ही सोच रहा सी कि कहंदे ने रूहानीयत जिहड़ी है वो अमली तौर पर की हुंदी, तो मैं आप ही सोच रहा सी कि मैं हुण सवेरे 6 वजे उठना जदों ते सैर लई जाना सवेरे सवेरे, थोड़े बंदे हुंदे ने, ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ तो बहुत ही थोड़े ਹੁੰਦੇ ਨੇ, लेकिन ਜਿਹੜਾ भी मिलता है भावें अंग्रेज़ है भावें मैं होवां, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ गुड मॉर्निंग ਕਹਿੰਦੇ। तो फायदा तो यह है जिन्होंने जानते हैं उन्होंने तो कहने उन्होंने तो घर भी कह लेंगे सत श्री अकाल जी जय गुरुदेव या कुछ भी कह लेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं जानते उन्होंने भी सानू इज्जत देनी तो उन्हों का भी रिकॉर्ड करना सानू कोरोना वायरस ने सिखाता लॉकडाउन ने। और इन्नी पहला भी जाते थे, मैं उस रूट से जाते 32 साल हो गए, तो पहला कोई नहीं सी किसी ने बुलाता, हुण ਜਦੋਂ ਦਾ करोना आया लॉकडाउन होया ना, हुण कोई कोलों लंघदा ही नहीं, दूरों भी कहणगे गुड मॉर्निंग। तो मैं क्या वेखो किन्ना चंगा है जिहड़ी कि इंसान की कदर करनी। अज जिस तरह असी मनीषा बच्ची की गल कीती, किन्ना वहशियत है, इस तो वध के गिरी हुई कोई पाप हो ही नहीं सकता। यानी कतल हुंदे ने, माड़े काम ही हुंदे ने, लेकिन जिहड़े तरीके नाल ये कीता गया है और जिस तरह रातों रात उस बच्ची का संस्कार 2:30 बजे कर दिता गया, ये सारियां चीज़ां हिस्टरी च आउणियां ने और इनू लोकी भुलदे नहीं हैं। इस वास्ते वो जिहड़े देखो जिहड़े चंगे बंदे ने तुहाडे वर्गे सारे सत्संग करने वाले, वो किसी की भलाई भी हमेशा याद रखते हैं, तो जे इहो जी घटना है उन्होंने भी याद रखते हैं ताकि फिर ये घटना ना होवे, इस तरह का किसी धी भैन नाल ना होवे। अज जिवें अज असी कह रहे हैं कि इत्थे ही मैं डॉक्टर आनंद जी ने भी दस्सिया सी कि असी एक शो कीता सी लॉकडाउन तो पहला, जिहड़े कि साडे बहुत ही सत्कारयोग देव बंगड़ जी उन्हां दे ग्रैंड डॉटर दे बारे सी, और इत्थे क्यूई तो क्वीन एलिजाबैथ हॉस्पिटल जो बहुत वड्डा है इस मुल्क का, जिथे कि जिहड़ी लिवर ट्रांसप्लांटेशन है हुंदी है, उहदे जिहड़े सब तो वड्डे कंसलटेंट ने जिहड़े करदे ही ने वो इत्थे आए सन कांशी टीवी दे, और उन्हां दे शो तो बाद तुसीं सच मन्निओ मैं तुहानूं इन्नी दाद दिना, भावें साडे शो नाल बाकी एक ते मैनूं पता है होर भी लोकी अगे आए होणगे दान करन लई, और सानू पता ही नहीं सी कि असी लिवर जिहड़ा है वो जिउंदे जी भी दे सकने, और थोड़ा लिया जाता है वाधू लैंदे ही नहीं, क्योंकि जिहड़ा दान करने वाला, जिस तरह रेखा जी ने कहा कि असी दानी का ख्याल पहला करने, डोनर का, कि इहदी सेहत जिहड़ी उही पहला ख्याल करने, तो जिन्हों जाके दान पहुँचना है वह बाद की गल है, तो जे उहदी सेहत भी खराब हो गई तो साडे लई तो एक होर मरीज बन गए। सो इस वास्ते ये उहदा ख्याल करते हैं, तो वो वेखो तुसी वो बच्ची दा हो गया, वो ट्रांसप्लांटेशन हो गई, और मैनू इन्नी खुशी हुई जदों हस्पताल तो फोन बंगड़ साहब ने मैनू पहला फोन किया, और इन्नी खुशी हुई, और मैं उन्होंने कहा कि हुण फिर तुहानूं टीवी ते लियावांगे वो कंसलटेंट नूं, ताकि उहदे नाल साडा थोड़ा उत्साह बने कि भाई किसी की जान लेना तो मामूली गल है। जिस तरह महात्मा बुद्ध दी एक कहानी है, एक उंगली मार सी, उन्होंने किसी ने जिवें इत्थे पंडित हो रहा है, तुहानूं इत्थे कई ने वहम पाउण वाले, बहुत वहम पाउण वाले। और एक गल मैं सारी संगत नूं दसना चाहता होर, मेरे इस हफ्ते मेरे आई है, एक इत्थे बच्चा है बड़ा प्यार करता, अपनी माँ नूं बहुत प्यार करता सी, ते 1.5 महीना होया वो पूरे हो गए। माँ की इच्छा सी कि उन्हां दियां अस्थियां जो इंडिया लैके जाओ, हालांकि ये मैं कई बारी दस्सिया कि वहम तुहानूं करन दी लोड़ नहीं है, सारे दा सारे दरिया भावें वो गंगा है तो भावें जमना है तो भावें तुहाडे पिंड दा पानी सारा जाके समुंदर च मिलता है, इक्को ही सोर्स है समुंदर ही, उहदे जाना। इत्थे दे जिहड़े दरिया है अपना मिडलैंड विच भी ने, लंडन भी है, ये भी समुंदर विच मिलते हैं, और सानू दस्सिया गया सी 21 दिनों दे विच हिंद महासागर दे विच इंडियन ओशन दे विच चल जाते हैं। लेकिन एनीवे वो बच्चा हुण कहा भी मेरी माँ की इच्छा सी मैं लैके जाना है, मैं उन्होंने समझाया, मैं क्या देख तेरी माँ की इच्छा पूरी होएगी, जाने उत्थे ही ने, इत्थे कर दो। लेकिन वो इच्छा सी और वो वीज़ा लैन वास्ते गया, ये भी सारे ध्यान रखियो। तो मैं फोन किया, वो कहते पातशाही जी वीज़ा असीं ला देंगे इहदा,
लेकिन उत्थे इमीग्रेशन वालियां नूं रोक लेना है, क्योंकि फुल तारने एसेंशियल नहीं है। इस लिए वही सफ़र कर सकता, वीज़ा उन्होंने मिलता है जिहदा सीरीयस इलनेस कोई होवे, डैथ हो गई, उन्होंने एसेंशियल कहते हैं, फुल तारन नूं एसेंशियल नहीं कहते। तो जिन्हां कोल ते OCI है उन्होंने तो नहीं रोक सकते, वो तो कानून ही नहीं है, उन्होंने नहीं रोक सकते। जिहड़ा वीज़ा है जिहदे कोल OCI नहीं है, उहदा जे 5 साल का वीज़ा तो सस्पेंड है, वो दोबारा लैके जाना पेगा। तो वह वहम जिहड़ा है वो लोगों के पाए होंगे ने, इस वास्ते असीं वहम च नहीं पैना। एनीवे दास ने सिर्फ ये मिसाल दी है कि तुहाडे च भी किसी का इस तरह का होए तो तुसीं पाई उत्थे इमीग्रेशन वाले ने भी पुछ लेना। इत्थे जे सिफारिश नाल वीज़ा लग भी गया, उन्हें पूछना भी तेरा फुल तारने एसेंशियल तो आया क्यों है। तो 2 हफ्ते जे उन्हें पहले ही डक दिता हस्पताल दे विच ते जान का की फायदा। सो इस वास्ते उन्होंने भी बच्चे मैं क्या समझाया, थोड़ा ठीक हो लेंदे, माँ की इच्छा जरूर पूरी करी पर ठीक हो लेंदे। तो इस तरह ही वहम उंगली माल नूं पाए किसी ने भी तू 100 बंदे दियाँ मार के उंगलों का हार तू गल च पाएगा तो फिर तेनों मरेगा नहीं तू। तो वह ना ही उंगली माल पै गया सी। महात्मा बुद्ध गए तो उत्थे पिंड वाले बड़े क्या जी असीं ते बड़े तंग उंगली माल तो, उन्हें सारी गल सुनाई। तो महात्मा बुद्ध कहन लगे चलो मैं जाना उन्होंने देखना। महात्मा भी सारे रोकन ना जाओ ना, बड़ा जालम बंदा जी, उत्थे ना जाओ भी तुहाडा जाना खतरे तो खाली नहीं है। कहन लगा मैं तो खतरे तो इसलिए तो आया मैं दुनिया ते। और महात्मा बुद्ध जो गए उहदे हत्थ 'च बरछा सी ते वो पहाड़ी ते बैठा होया। तो जदों कोई धार्मिक बंदा इस तरह जाता है निडर होके तो अगला घाबर जाता है। वो आप भी वेख के घाबर गया कि बंदा मेरे वाल तुरिया आउंदा, मेरे वाल तो आउन लग्या अगले घाबरदे ने, पहले मर जाते हैं डरना, तो तुरिया आउंदा। तो अखिर डर के वो कहता है महात्मा नूं, कहता मैं मार देंगा, मेरे कोल आई ना। महात्मा को कहन लगे कि तू मैनू मार ही नहीं सकता। वो होर डर गया। फिर महात्मा जब कोल जे पहुँच गए कहने लगा अच्छा तू मारना तो मार लें, आ जेड़े पेड़ के हेठां बैठा है ना यदी एक टाणी ला दे, कट दे। और वो तो जालम बंदा सी, बंदे दी उंगलां लाई जांदा सी, टाणी लान लग्या उन्होंने किहड़ा टाइम लगना सी। साध संगत उन्हें बरछे नाल टाणी ला दी। महात्मा ने कहा थैंक यू वेरी मच, हुण तू ना इनू वापस ला दे, टाणी नूं वापस ला दे। साध संगत सोची पै गया उस लिए, कहने लगा वापस किवें ला सकना। कहते फिर तेनों कट्टन का हक भी नहीं है, जे तू वापस नहीं ला सकता कट्टन का हक भी नहीं है। तो साध संगत सानू किसी नूं मारन का भी हक नहीं, जे असी जान नहीं दे सकते, जिंदा जान उन्हें बख्श नहीं सकते, तो मारन का भी कोई हक नहीं। तो यह जिहड़ा दान की असी प्लास्मा की गल कर रहे हैं, ये जीवन दान देने की गल है। इस वास्ते मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ डॉक्टर आनंद जी का, और नाल इन्हां दे बैटर हाफ पति भी आए ने, मैं उन्होंने भी स्वागत करना तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ। वो कहते मैं नहीं शो ते बैठांगा, वो साइड ते बैठे सारा शो देख रहे हैं, उन्होंने भी बहुत बहुत स्वागत है। तो समीत जी तुसी ये दसो बेटा कि तुसी तुहाडे नाल ये वापरिया, तुहानूं कोरोना भी होया, तुसी हुण 4 वारी दे भी चुके, हर दूसरे हफ्ते तुसीं जांदे हो दान करन वास्ते, ते तुहानूं फिजिकली कोई कमजोरी महसूस तो नहीं हुंदी? No. Feel wonderful, feel good. It's you know, my reason for giving, my inspiration behind giving is to serve, is through spirituality. Actually, is that I have a love, a gratitude to God, just Almighty. It's with that to be grateful to God, to be grateful to the Creator. We must be grateful and show our love through the creation, through fellow human beings, through the, mankind. And it's with that I have this that joy of serving is better than anything, to be able to help someone who needs it. As you said earlier, people can have money, time to donate, but if you can have much money or time in the world, but if your health is poor, it's you can help in that way. So being able to do that is how I feel. It helps me spiritually. It's a way that you can serve without discrimination. You don't know who your blood is going to. It doesn't matter what nationality, what race, what colour, what social class. If I needed blood, I wouldn't question where my blood came from. I would simply receive it gratefully. So whichever way I can serve,
try to serve, mankind now. बहुत अच्छा साध संगत इस बच्चे ने कितनी वड्डी गल की है। कहते कि मेरा जो भी प्लाज्मा जाता या खून दान करता रहा तो मैं ये नहीं वेख के करता किहड़ी जात नूं देना है, किहड़े रंग नूं देना है, किहड़े मुल्क नूं देना है। कहते मैं तो बंदियां वास्ते इंसानियत वास्ते करदा, हुण भी जिहड़ा मैं दान करना वो इंसानां वास्ते करदा, मैं किसी जात किसी धर्म बारे नहीं हाँ। और ये इन्नी वड्डी कहंदा मैनूं स्पिरिचुअली मैनूं रूहानी शक्ति मिलती है जदों मैं दे के आउंदा कि वाकई मैं गुरु के हुक्म अनुसार ये काम कर रहा और मैनूं अपने आप ते माण हुंदा। ते सुमीत जी जिदन तुसीं दान दिंदे हो उस दिन फिर कमजोरी तो नहीं महसूस होती? तुसीं काम ते जांदे हो उस दिन फिर दंदां नूं कड्ढी जांदे लोकां दे? Yeah, so fine. I feel fine. They give you a cup of tea, 2 biscuits. Biscuits. Where I usually give blood at the Centre for Oneness in Wednesbury, you get a samosa as well. Yes. And so, you sit down 5-10 minutes, I feel fine afterwards. I have 2 young children, Nikash and Harvani, and they still need looking after, bathing, feeding, homework, so I feel fine. Well, can I just say thank you very much to Dr. Sumit for doing it. But I must tell you something. I've been working and my particular field is rare blood donation. I represent the UK for the rare blood donation. And I have had donors, blood donors, come in at a phone call. They just have to receive a phone call that we need your blood and we need it now. And I salute these blood donors. The British blood donors, they are not paid anything. उन्होंने कोई पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, 1 कप चाय और 2 बिस्किट। और I just say I can't believe it. It just amazes me. एक फ़ोन कॉल मैं उन ਜਿਹੜੇ रेयर डोनर्स हैं उन्होंने बहुतों ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਆ एंड उन्होंने ना जानने उन्होंने एड्रैसेस मैनू याद हो गए इतने सालों के अंदर और मेरी आवाज़ सुनते ही वो पूछते हैं सुन ब्लड चाहिए वी विल कम और दौड़े आते हैं। ये नहीं कि कोई एहसान है या कोई ज़रा भी शिद्दत या कोई कुछ नहीं, एकदम आएंगे और ब्लड दे के चले जाएंगे। और इसी करके मैं कहनी हाँ कि यह सेवा वो सेवा है जिसे एक लाइफ नू बचा रहे हो। और ब्लड बनता नहीं है, ब्लड असी लेना लोगों को ही है, असी लैबोरेटरी ब्लड नहीं बना सकते। हाँ, एक गल साध संगत मैं वही हुण डॉक्टर साहब नूं पुछना सी और जो सुमीत बसन ने डॉक्टर ने कहा कि ये परमात्मा की दिती हुई चीज़ है। साध संगत अज की डेट तक पक्के कल का पता नहीं, साइंसदाना ने बड़ा कुछ बना लिया, चंद ते भी पहुँच गए ने, सब कुछ कर लिया है। आ हुण मोबाइल फोन वेखो होर सब कुछ व्हाट्सअप ये वो सब बन गया। असी उन्हां दा धन्नवाद करते हैं, थैंकफुल। पर माँ का दुध नहीं बना सके तो ना ही खून बना सके, ये रब का दिता होया। इस वास्ते ही कदे कोई नहीं कहता भी जे गां का दुध पीता ही माई का दुध पीते आ जा, कहते जे माँ का दुध पीता ही तो आ जा, क्योंकि माँ की दुध रब की दात है। इस तरह ही खून जिहड़ा है रब का दात है, रब की दिती हुई चीज़ जे असी रब के बंदियां ताईं पहुँचा सकीए तो फिर कितनी वड्डी गल है, क्योंकि रब का शुकराना असी इंज ही कर सकते। बाकी जो कुछ ही साढ़े को है वो सब परमात्मा का दिता है। साडा अपना जे कुछ है तो सिर्फ ईगो हुंदा है, हंकार हुंदा है। जदों असी गुरु पास जाना है फिर जिन्ना चਿਰ असी हंकार नहीं छड्डदे, क्योंकि हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे एक थां। हंकार नहीं त्याग करते उन्ना चਿਰ असी गुरु कोल नहीं जा सकते, उन्ना चਿਰ संतां दे कोल नहीं जा सकते। हंकार छड्ड के ही जाना पैंदा है। अपना आप त्याग छोड़, आप छोड़ बेनती करे, जड़ा अपना आप छड्ड के बेनती करता है वो फिर दुनिया दे विच जींदे जी उहदा कल्याण हो जाता है, पार उतारा हो जाता है। सो साध संगत डॉक्टर रेखा आनंद जी इन्हों ने आके बहुत सानू अज ज्ञान बख्शिया। और सब तो वड्डी गल जड़ा डॉक्टर सुमीत बसन जी आए ने और इन्होंने भी आके, क्योंकि इन्हों की पत्नी भी डेंटिस्ट है, आप भी डेंटिस्ट ने, और हुण भी जिसों दे के आते हैं दान, कहते मैं उस वेले काम ते आ जाना और उस तरह फिर सेवा करदा मरीज़ों की। सो असी फ्रंट लाइन वर्करां दा इत्थों काशी टीवी ते काफ़ी असी धन्नवाद किया, पैसे भी इकट्ठे करके दिते सी, वो सानू याद है, इत्थे शो भी होया सीगा। ते अगों भी असी सारे तैयार हाँ, मालक मेहर करे जिवें हुण वध रहा करोना, तुसी अपना आप ख्याल रखना सारिਆਂ ने और तुसी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। जिस तरह रेगूलेशन आंदियां ने तुसी उहदे अनुसार चलना। तो
ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਕਹੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਇਹ ਵੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇਵ ਅ ਲਾਈਫ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਫੋਰਵਰਡ, ਡੋਨੇਟ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਤ ਬੱਸਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ को कहना ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ। You know, as Dr. Vekaji said, if we can help, if we've been blessed with good health and the opportunity to give that health to someone else, then let's take that. But this is where we must focus, and this is the time that COVID has presented to us, that we should really prioritize our own health first. We should, in the light of how much the NHS is pushed, how much resources are limited, with the hospitals, GPs, everywhere, dentists, pharmacies. Let's be active, look after our bodies, eat well, take the vitamins so that we ourselves are healthy. Only when we are healthy can we serve others. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ क्षमा करना। आस है अज का शो आप जी ਨੂੰ पसंद आएगा। ये अपने दोस्तों मित्रों नाल रिश्तेदारों नाल भी गलबात करो कि इस तरह का कांशी टीवी तो एक परोपकार का शो आया और तुसी सोचो अपने डॉक्टर ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ। और जे कोई होर तुहाडा प्रश्न होए, डॉक्टर आनंद जी ने खुली छुट्टी दी है, तुसी कांशी टीवी ते फोन करो, असीं इन्हां नूं पुछ के तुहाडे हर प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, बल्कि इन्हां नूं फिर असीं बुला लांगे तुहाडे सवालों का जवाब देने वास्ते। अगले हफ्ते फिर तुहाडे दर्शन करांगे। आप अपना ख्याल रखना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी जी।